जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे नवरात्रि की छठे दिन की पूजा विधि, रंग, भोग और साथ ही कथा। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ का रूप बहुत ही तेजस्वी है। यह शिव पर सवार रहती हैं। 4 हाथों में तलवार, कमल, वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। रंग इनका सोने जैसा तेज, जो देखते ही मन को शक्ति और साहस देता है। माँ की पूजा से शक्ति और साहस मिलता है। शादी में आ रहे अड़चनों को दूर करने के लिए ये सबसे प्रिय देवी मानी गई हैं। दुश्मन और परेशानियां दूर होती हैं। वज्र की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। चलिए अब पूजा विधि जानते हैं। तो देखिए, सुबह उठकर आपको नहा धोकर अपने कार्य से, जो भी आपका कार्य है उसे पूरा करने के बाद आप साफ सुथरा वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन पीला या तो लाल रंग जरूर पहनिएगा और यही रंग पहन करके आप माता की पूजा कीजिएगा। पूजा स्थान को साफ कीजिए और माता का चित्र है जो या तो मूर्ति है तो उसे आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए और आप उन्हें सजाइए। दीपक जलाइए, अगरबत्ती लगाकर माँ का ध्यान कीजिए। रोली, अक्षत, फूल चढ़ाइए। लाल फूल खासकर गुलाब और गेंदा बहुत शुभ है माता को चढ़ाने के लिए। माँ को भोग लगाइए। इस दिन शहद का भोग जरूर लगाइएगा, माँ को शहद सबसे ज्यादा प्रिय है। साथ में हलवा, पूड़ी, चना भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से ऋतु फल आप ले सकते हैं और आप अर्पित कर सकते हैं। फल में आप अनार, अमरूद भी चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ाइए। मतलब आप ऋतु फल कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि माता कुछ स्पेशल हमसे चाहती हैं, बस वह सच्चे मन से भक्ति चाहती है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो आपको जो जुटता अटता है आप उसको चढ़ा दीजिए। पूजा के समय मंत्र का जप कीजिए। ओम कात्यायने नमः, ओम कात्यायने नमः, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इन मंत्रों का जाप कीजिए। अंत में माँ की आरती कीजिए और परिवार के साथ प्रसाद बांटिए। इससे पहले आपको कथा भी सुनना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए माता का कथा भी आपको हम सुना देते हैं। देखिए, पूजा करने के बाद पूजा और पाठ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आपको माता का कथा सुनना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दुर्गा कवच भी जरूर सुनना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए अब कथा का शुरुआत करते हैं। कथा ध्यान पूर्वक सुनिए, माता का ध्यान रखते हुए। बहुत समय पहले एक महर्षि थे, ऋषि कात्यायन। वे बड़े भक्त थे और हमेशा माँ दुर्गा की आराधना करते थे। उनकी इच्छा थी कि देवी माँ उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। उसी समय देवताओं पर राक्षस महिषासुर बहुत अत्याचार कर रहा था। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। इस तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, वही थी माँ कात्यायनी। क्योंकि ये ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न हुई और उन्हीं के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का रूप बहुत ही तेजस्वी था। सिंह पर सवार, हाथ में तलवार और कमल। जैसे ही महिषासुर ने उनके बारे में सुना, उसने युद्ध शुरू कर दिया। माँ ने भी पराक्रम दिखाते हुए महिषासुर का वध कर दिया। तभी से माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। देखिए, आप कथा कीजिए, उसके बाद आप आरती कीजिए और घर में अपने बच्चों को या तो अपने घर में बड़ों बुजुर्गों को आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद बांटिए। इस प्रकार से पूजा आपका संपन्न होता है। फिर शाम की पूजा भी आपको इसी प्रकार से भोग लगाकर करना है, आरती करना है। अगर समय है तो आप शाम को भी कथा पढ़ सकते हैं या तो सुन भी सकते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।